अरविंद कुमार राजभर के दहशत में आकर के आपको बतावें, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दम पर गरीब के बेटा का पर्चा लोगों ने खारिज कराने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर खुदे दारू पीते हैं तो दूसरा हवा तो दारू नजर आएगा ही आएगा। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेके है यहाँ पे जो है सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है और जो जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बड़े बड़े पार्टियों के दिग्गज जो है यहाँ पे जो है अपना डेरा जमाए हुए हैं और यहाँ जो पूरे प्रदेश की इस सीट पे नजर है और ये सीट घोसी विधानसभा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और सारे राजनीतिक दलों का इसी सीट पे जो है निगाह है। तो इस घोसी की सीट किसके खाते में जाती है, ये जानने के लिए मैं आज मेरे बाजू में है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये इनसे मैं बात करता हूं। महेंद्र राजभर जी हैं और क्या कुछ कहना है, इस घोसी का क्या माहौल है, आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों तक आए क्षेत्र का खबर लेने के लिए। जी, ये घोसी का इस समय क्या माहौल है वोट का? बहुत अच्छा माहौल है जी। हाँ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा माहौल है। भारी बहुमत से माननीय सुधाकर सिंह जी चुनाव चिन्ह साइकिल यहाँ जीत रही है घोसी विधानसभा। ये घोसी में साइकिल जीत रही है? जी जी हाँ, जीत रही है। ये ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, ये जो है भाजपा को कह रहे हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं उसको जिताते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा में हैं और दारा सिंह चौहान के साथ हैं, तो एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ से निकल रही है और दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम तो बहुत लंबा समय तक उनके साथ रहे हैं जिनका आप नाम लिए हैं जी। समाज आज के डेट में उनका नाम लेने से कतरा रहा है, क्योंकि समाज को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिए हैं कि समाज आज के डेट में उनका नाम नहीं लेना चाहता है। इस नाते नहीं लेना चाहता है कि समाज को गोलियां करके केवल सौदा करने का ही काम किया करते हैं, इस नाते समाज उनका नाम लेने का नाम नहीं ले रहा है। जी, ये आप के साथ क्या हो गया? आपके भी प्रत्याशी आपके पार्टी से खड़े थे, तो उनका अचानक पर्चा खारिज क्यों हो गया? देखिए, हमारा पर्चा हमारे नेताओं ने जिसको अपना कैंडिडेट बनाया था, पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, अपने प्रत्याशी जो थे अरविंद कुमार राजभर जी, वो गरीब का बेटा था, किसान और मजदूर का बेटा था। हमारे नेताओं ने तय किया कि नेताजी, पार्टी बने हुए लगभग 10 महीना से ऊपर का समय हो रहा है और मजे की बात यह है कि उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, हम लोगों को भी उपचुनाव में भाग लेना चाहिए। तो इस लहजे से हमारे नेताओं ने तय किया उम्मीदवार श्री अरविंद कुमार राजभर जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं युवा मंच में जी। और जिस दिन उनका पर्चा भरा गया, मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं, पूरे घोसी विधानसभा के हर इलाकों में जन जन तक ये चर्चा शुरू हो गई कि कोई राजभर का बेटा और गरीब का, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा कोई उम्मीदवारी किया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इस अरविंद कुमार राजभर के दहशत में आकर के आपको बतावें, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दम पर गरीब के बेटा का पर्चा लोगों ने खारिज कराने का काम किया। जी, तो कहीं ना कहीं आपका जो है आरोप है कि उस पार्टी के लोग ही ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने मेरा पर्चा खारिज करवाया। एकदम 100% इस बात को आपको कह रहा हूं जी। दारा चौहान, ओम प्रकाश राजभर को यह भय सता रहा था कि अगर राजभर का बेटा इस सीट पर चुनाव लड़ेगा तो लगभग जीत के करीब पहुंच जाएगा। जब जीत के करीब पहुंच जाएगा तो हमारी औकात खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में आकर के सत्ता के बल पर दोनों लोग सहमति से अरविंद कुमार राजभर का पर्चा लोगों ने खारिज कराने का काम किया। जी, ये आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर का ये आरोप है आपके ऊपर। वो खुद कहते हैं इस बात को कि जिस काम को करता है हमेशा बार बार वही काम उसको याद आता है। ओम प्रकाश राजभर खुदे दारू पीते हैं तो दूसरा हवा तो दारू नजर आएगा ही आएगा। दारू क्या पीते हैं? ब्रांड पीते हैं? तब का अच्छा क्वालिटी का दारू पीते हैं, महंगा दारू याद आया उनको कि महेंद्र राजभर भी दारू पीता है। क्या जब 19.5 वर्ष तक आपने जवानी का 19.5 वर्ष उनको समय दिए,
तब नहीं नजर आया कि महेंद्र राजभर दारू पीता है कि नहीं पीता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप लोग पुरानी बातें आपको याद आ गई हो आपके अलग होने के बाद? नहीं ना, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर को समाज से कुछ लेना लादना नहीं है कि समाज को हम हक हिस्सा दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, इससे उनका मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम कितना संपत्ति अर्जित करके अपने बेटा और बेटी परिवार को मजबूत कर लें, इसी से उनका मतलब है। अगर ओम प्रकाश राजभर को समाज का दर्द होता, समाज का तकलीफ ओम प्रकाश राजभर को सताता, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। 22 में गठबंधन हुआ था। गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में समाजवादी पार्टी के तरफ से 17 सीट मिला था। बाप बेटा के अलावा हमारी लड़ाई तो सिर्फ इसी बात की ना है कि आखिर में जिसके बल पर ओम प्रकाश राजभर जी आप घर बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं, उस समाज का बेटा अगर चुनाव नहीं लड़ेगा, उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं जाएगा, तो फिर घर बनाने से क्या मतलब है, फिर पार्टी बनाने से क्या मतलब है। हम तो इसी बात को लेकर के उनसे लड़ रहे थे कि कम से कम 8 सीट जो आपको सामान्य मिला है, 8 में कम से कम 5 राजभर के नौजवानों को आप टिकट दीजिए। महेंद्र राजभर को नहीं भी देंगे तो 19.5 वर्ष आपके साथ रहा है और 10 वर्ष तक चलने हिलने डोलने बोलने की क्षमता है और 10 वर्ष आपके साथ रहेगा। हम टिकट के लिए थोड़े उनसे झगड़ा किए। हमको ये था कि जिसके बल पर आपने पार्टी बनाया है, उस समाज का 5 नौजवान लड़ाई लड़ करके जीत करके जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां एक गठबंधन किए हैं महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने जो खर्चाली ठोका है, 24 में उनको राजभर का बेटा सीट पर दिखाई देगा। जहां भी गठबंधन में सीट पाएंगे वहां निश्चित तौर पर अपने परिवार के अलावा लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये महेंद्र राजभर के खर्चाली ठोकने की देन होगी। जी, कहीं राजभर समाज जो है इस समय इनके दल और पार्टी बार बार बदलने के वजह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। समाज बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। समाज इस बात को जान गया है कि ओम प्रकाश राजभर सौदाबाजी केवल करते हैं, सौदाबाजी नहीं करते। आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दल से इन्होंने गठबंधन किया है, अब महंगाई खत्म हो गई। कहते थे कि भगवान भी आकर के कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जा सकता हूं, खत्म हो गई महंगाई। आप बताइए, जो सिलेंडर आज के 9 वर्ष पहले 400 में गरीब लेकर के अपना काम चलाता था, वही गरीब आज 1200 कुछ रुपया में सिलेंडर पा रहा है। जो टमाटर 10 रुपया 12 रुपया 14 रुपया किलो गरीब लेकर के सलाद बना लेता था, सब्जी में डाल लेता था, दाल में तड़का लगा लेता था, आज गरीब सलाद के बगैर तरस रहा है। प्याज का दाम देख रहे हैं, अरहर के दाल का दाम देख रहे हैं, आप कड़ुआ तेल का दाम देख रहे हैं। जो कड़ुआ तेल, सरसों का जो तेल 60 रुपया से लेकर के 80 रुपया मिल जाया करता था, आज लगभग 100 से लेकर के 180 रुपया प्रति लीटर आज कड़ुआ तेल, सरसों का तेल हो पा रहा है। जी, ये आपका यहाँ जो है समाजवादी पार्टी को आपका समर्थन गया है और आप उनके समर्थन में हैं, तो इस समय जो है अपने समाज के लोगों से आप की क्या उम्मीद है और आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हर दर्शक तक देना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर समाज ओम प्रकाश राजभर को नकार दिया है और सुधाकर सिंह चुनाव चिन्ह साइकिल को वोट देने जा रहा है। इस बात प्रमाणित करने जा रहा है। 5 तारीख को ये प्रमाणित राजभर समाज के लोग कर देंगे कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ, साइकिल को वोट देने जा रहा हूँ। जी, और लोगों से क्या आपकी अपील है? समस्त लोगों से हमारा यही अपील है कि अधिक से अधिक भारी बहुमत में सुधाकर सिंह को आप जिता करके उत्तर प्रदेश के सदन में भेज करके इन दोनों बेईमानों को भगाने का आप काम करिए, दारा और ओम प्रकाश राजभर, तब जाकर के हम गरीबों का कल्याण हो सकता है। जी, तो आप की क्या राय? ये मेरे साथ थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी, और बेबाकी अंदाज इनका है, बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं और जो भी अपनी बात होती है बेबाकी अंदाज से बोलते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।